Hi guys, welcome back again. This is Rita here. If you come to my channel for the first time, then please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the new uploads. So friends, in this video we will learn some more new and unique sentences which are used in our day-to-day life. So without wasting time, let's get started. मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है. I didn't know what to say. I didn't know what to say. नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ ऋत्विज की इच्छा के अनुसार है, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा वो चाहता है. एवरीथिंग इज एज पर द ऋत्विज विश. एवरीथिंग इज एज पर द ऋत्विज विश. अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकते हैं एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ ऋत्विज. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया. तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो हाउ ही डिड दिस. आई डोंट नो हाउ ही डिड दिस. तुम ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछते हो, या फिर तुम ऐसे निरर्थक सवाल क्यों पूछते हो. वाई डू यू आस्क सच मीनिंगलेस क्वेश्चंस. वाई डू यू आस्क सच मीनिंगलेस क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेंटेंस है वे आते भी क्यों है. मीन्स क्यों आते हैं वो, नहीं आना चाहिए उनको यहाँ पे. तो इसे हम बोलेंगे वाई डू दे इवन कम. वाई डू दे इवन कम. नेक्स्ट है वह दिन में केवल एक बार भोजन करती है. मीन्स वो दिन में केवल एक बार खाना खाती है. शी टेक्स ओनली 1 मील अ डे. शी टेक्स ओनली 1 मील अ डे. और कभी कभी तो उतना भी नहीं खाती. समटाइम्स नॉट इवन दैट. समटाइम्स नॉट इवन दैट. नेक्स्ट है क्या आप हमें बताएंगे कि उनका मतलब क्या है. मीन्स वो जो कहना चाह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है. आप बताएंगे वो कहना क्या चाह रहे हैं. तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू टेल अस व्हाट दे मीन. कुड यू टेल अस व्हाट दे मीन. आप लोगों को समझना चाहिए. यू गाइज शुड अंडरस्टैंड. यू गाइज शुड अंडरस्टैंड. मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी. आई वॉन्ट लेट यू बी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. आई वॉन्ट लेट यू बी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड. देयर इज़ नो नीड. वह कविता सुना रहा था. He was reciting poem. He was reciting poem. क्या तुम बीमार हो. Are you sick? Are you sick? जैसे कि हम बोलते हैं किसी चीज़ को देख के मैं तो दंग रह गई इसको देख के, या फिर किसी बात को सुन के मैं तो ये सुन के दंग रह गई. तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. I was taken aback. I was taken aback. अबैक का मतलब होता है अचंभित हो जाना, या फिर क्या बोलते हैं उसे चकित हो जाना. नेक्स्ट है अब कई बार क्या होता है बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं या मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं. तो हम उनको बोलते हैं डोंट कुक अप द स्टोरी. जो सच है वो बताओ, कहानी मत बनाओ. तो हम इसे कैसे बोलेंगे. तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहानी बनाई है. You are lying. You have made up the story. You are lying. तुम झूठ बोल रहे हो. You have made up the story. तुमने कहानी बनाई है. अब इस पर बच्चा हमें बोल सकता है, आंसर कर सकता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ. No, I'm telling the truth. No, I'm telling the truth. I'm not making any story. मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही. तो गाइज़ ये था छोटा सा कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड उनके बच्चों के बीच में जो अक्सर होता रहता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है. वह हमारी मदद करने आया है. ही हैज़ कम टू हेल्प अस. ही हैज़ कम टू हेल्प अस. उसने मेरा मजाक उड़ाया. शी मेड फन ऑफ मी. शी मेड फन ऑफ मी. ऐसा बोला जाता है कि सब कुछ अपनी गति से होता है.
तो इसे कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे एवरीथिंग हैपेंस एट इट्स ओन पेस। एवरीथिंग हैपेंस एट इट्स ओन पेस। पीएस ही पेस का मतलब होता है गति या चाल। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। I don't think it necessary to answer all your questions. I don't think it necessary to answer all your questions. हमेशा मेरे साथ रहना। Stay with me forever. Stay with me forever. वह क्या करना चाहता है? What does he want to do? What does he want to do? या फिर ऐसा पूछना हो वो क्या कहना चाहता है तो हम बोलेंगे What does he want to say? मुझे जानना है। I want to know. I want to know. Otherwise I need to know ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसे हल्का सा बुखार है। He has a slight fever. He has a slight fever. मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। I am taking her to the doctor. I am taking her to the doctor. इसे मत छू वरना करंट लग जाएगा। Don't touch it or else you will get an electric shock. Don't touch it or else you will get an electric shock. यह मेरा नहीं है। It's not mine. It's not mine. क्या ये तुम्हारा है? Is it yours? Is it yours? नेक्स्ट है मैं उस समय यह नहीं जानती थी या फिर उस टाइम मुझे इस बारे में पता नहीं था। I didn't know this at that time. I didn't know this at that time. उसने मुझे विश्वास दिलाया। He made me believe. He made me believe. हम बच्चों को कई बार बोलते हैं या एडवाइस देते हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। Children should not interact when the elders are talking. Children should not interact when the elders are talking. नेक्स्ट है आइए देखिए कि क्या किया जा सकता है। लेट्स गो सी व्हाट कैन बी डन। लेट्स गो चलिए या फिर आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। सी व्हाट कैन बी डन। वह मदद के लिए रो रहा है। ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। कुछ करो। डू समथिंग। डू समथिंग कुछ करो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अजीब है। दैट्स वियर्ड। या फिर ऐसा बोलना हो वो बड़ी अजीब बात है तो हम बोल सकते हैं दैट्स अ वियर्ड थिंग। वियर्ड मीन्स अजीब। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, मीन्स तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। उसने मुझे यह दूसरी बार धोखा दिया है। This is the second time she has cheated me. This is the second time she has cheated me. आप सभी को रहने के लिए मेरे घर में बहुत जगह है। There is enough place at my home for all of you to stay. There is enough place at my home for all of you to stay. मीन्स आप सभी को रहने के लिए मेरे घर में पर्याप्त या फिर इनफ प्लेस है। मीन्स आप सभी मेरे घर में आराम से रह सकते हो। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम हियर। यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम हियर। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है तुम यह सब जानकर क्या करोगे। What will you do after knowing all this? What will you do after knowing all this?
तो फ्रेंड्स, ऐसे नए नए और यूनिक सेंटेंसेस का कलेक्शन आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।